दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में तुलसीनगर स्थित करुणा बुद्ध विहार भोपाल में आज प्रातः 8:30 बजे बौद्ध परंपरा के पावन वर्षावास के शुभारंभ अवसर पर पूज्य भंते प्रियबोधि जी का वर्षावास कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर विशेष रूप से पधारे श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी सांची सेंटर के पूज्य भंते रतन थेरो जी ने उपासक उपासिकाओं को बुद्ध वंदना एवं पंचशील ग्रहण कराया। कार्यक्रम में पूज्य भंते नागसेन तथा भिक्षुणी संघमित्रा की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर धम्मरतन सोमकुंवर ने बताया कि वर्षावास का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये तथागत बुद्ध द्वारा धम्म की स्थापना और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का सारांश है। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म की स्थापना का दिवस है। बौद्ध धर्म में बारिश के दौरान धर्मगुरुओं के एक स्थान पर रुककर धर्म के प्रचार प्रसार और धार्मिक व्याख्यान की व्यवस्था की गई है। वर्षावास का महत्व मानव जीवन को सार्थक बनाना है। हुए बताए कि जो वर्षावास शुरू हुआ तो ये इसका महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये कब तक चलेगा, पहले परिचय देते हुए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं इंजीनियर रतन सोमकुंवर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में अशोक पाटिल जी यहाँ जिला शाखा के महासचिव है और आयुष्मान मनोज मानिक जी जिला शाखा के अध्यक्ष है। देखिए, वर्षावास का हमारे भारत देश में, संसार में भी बहुत बड़ा महत्व है और यह तथागत बुद्धा के जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं। तथागत बुद्धा ने जो धम्म की स्थापना की, वो सारे घटना का सारांश है वर्षावास। और वर्षावास मतलब वर्षा के दिनों में एक जगह निवास करके धम्म का प्रसार करना, धम्म का श्रवण करना उपासकों के लिए और धम्म बताना। ये हमारे जो धम्म गुरु होते हैं, पूज्य भिक्षु होते हैं, इनके लिए एक व्यवस्था तथागत बुद्धा ने बनाई थी। आप सब जानते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा जो हमारा जो बौद्ध धम्म है, तो बौद्ध धम्म का स्थापना दिवस ही मानते हैं, क्योंकि इसी दिन बौद्ध धम्म के तीनों रत्न की स्थापना हुई थी। और यह चूँकि वर्षा का मौसम होता है, यहाँ जो भिक्षु लोग होते, तथागत बुद्धा के समय बहुत भिक्षु हुआ करते थे और प्रसार के लिए गांव-गांव में जाते थे। उस समय वर्षा के दिनों में नदी नाले उफान पर रहते थे, तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, भिक्षु लोगों को नुकसान नहीं हो, फसलों का नुकसान नहीं हो या कोई जीव जंतु उत्पन्न होते उनको नुकसान नहीं होता। इसे तथागत बुद्धा ने व्यवस्था बनाई थी। ये 3 माह एक जगह भिक्षु रह के धम्म का प्रसार करे, हमारे उपासकों को धम्म का ज्ञान दे और फिर उपासक जगह जगह जाके धम्म का प्रसार करे। ये व्यवस्था तथागत बुद्धा ने बनाई थी। तो इसलिए हमारा जो करुणा बुद्धविहार है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का विहार है और यहाँ से आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हमारे जो भिक्षु है प्रियबोधि, उनका अधिष्ठान हुआ था और आज सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर वर्षावास का प्रारंभ हुआ है। वो प्रतिदिन यहाँ धम्म की देशना देंगे, उपासक यहाँ इकट्ठा होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है। उपोषोत होते हैं, जो 4 दिन का जो बड़ा महत्व होता है, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी और अमावस्या, इन 4 दिनों का भी बहुत महत्व होता है। ये सारा महत्व हमारे तथागत बुद्धा ने समझा के बताया है, ताकि इसके आधार पर अपना जीवन आचरण करके हम मनुष्य अपने जीवन का कैसा उद्धार कर सकते, कैसे जीवन में उन्नति कर सकते। तो ये एक वर्षावास का एक सारांश है और आपके चैनल के माध्यम से सारे समाज को, हमारे समाज के जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, उसको भी ये बुद्ध धम्म के सिद्धांत मालूम हो, ये मेरी आपसे निवेदन है। नमो बुद्धाय, जय। ठीक।